शिव गाथा कहानी। देवी सती का त्याग। बहुत पहले की बात है। तीनों लोकों में विचरने और लीला करने वाले भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर सवार होकर कहीं चले जा रहे थे। घूमते घूमते वे दोनों दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छलपूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता को खोज रहे थे। वे हे सीते पुकारते हुए भटक रहे थे और साथ में रोते जा रहे थे। उनका मन विरह से छलनी हो रहा था। जैसे ही भगवान शिव ने श्री राम को देखा, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी जय जयकार करते हुए दूसरी ओर चल दिए। पर यह सब करने के दौरान भगवान शिव अदृश्य ही रहे और श्री राम के सामने प्रकट नहीं हुए। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देखकर सती को बड़ा अचरज हुआ। वे उनकी माया से मोहित होकर बोली, स्वामी, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता आपकी सेवा करते हैं। आप सबके द्वारा प्रणाम किए जाने योग्य हैं। किंतु मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपने जंगल में भटकने वाले उन दोनों कुमारों को प्रणाम क्यों किया। हे नाथ, आप मुझे बताएं कि आखिर ये दोनों पुरुष हैं कौन और वे ऐसे विरह में क्यों व्याकुल हैं। ये दोनों धनुष धारण करने वाले सुंदर कुमार इस तरह वन में क्यों भटक रहे हैं, और सबसे बढ़कर ये कि उन्हें देखकर आप क्यों भाव विभोर हो गए। आप तो सबके स्वामी हैं, फिर आप एक भक्त की तरह विनम्र क्यों हो गए। स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे, ये मुझे उचित नहीं जान पड़ता। ये सुनकर महादेव हंसने लगे और उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण की पूरी कथा सुनाई और उन्हें यह भी बताया कि श्री राम तो साक्षात विष्णु का अवतार हैं। भगवान शिव के मुंह से ऐसी बात सुनकर भी सती के मन को विश्वास नहीं हुआ और भगवान शिव भी समझ गए कि सती मन ही मन मेरी कही बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही हैं। और वे बोले, हे देवी, यदि अब भी आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप स्वयं जाकर अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा ले लें। जाइए, मैं तब तक इस बरगद के पेड़ के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा सुनकर देवी पार्वती ने सोचा, क्यों न मैं श्री राम की पत्नी सीता का रूप धारण करके ही उनकी परीक्षा लूं। यदि वे विष्णु का अवतार होंगी तब तो मुझे स्वयं ही पहचान लेंगे, और नहीं तो नहीं। ऐसा सोचकर वे सीता का रूप धारण कर श्री राम के सामने पहुंची। देवी को सीता के रूप में देखकर शिव शिव का जाप करते श्री राम सब कुछ जान गए और उन्होंने देवी पार्वती को प्रणाम किया। और वे देवी को प्रणाम करके बोले, देवी सती, आपको श्री राम का प्रणाम है, किंतु आप यहाँ इस वीराने में क्यों भटक रही हैं। महादेव कहाँ हैं। ये सुनकर पार्वती बहुत लज्जित हुई और उन्होंने श्री राम से पूरी बातें कहते हुए कहा, मुझे क्षमा करें श्री राम, मैं भ्रमवश आपकी परीक्षा ले रही थी। महादेव अब भी बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हैं। तब श्री राम ने भगवान शिव को भी प्रणाम किया, परंतु भगवान शिव को यह जानकर बहुत पीड़ा हुई कि देवी सती ने उनके आराध्य विष्णु के अवतार श्री राम की परीक्षा लेने के लिए उनकी पत्नी सीता का रूप धारण किया। उन्हें लगा कि देवी सीता का रूप धारण करने के बाद तो सती मेरी पत्नी बनने के योग्य ही नहीं हो सकती, और उन्होंने उसी क्षण मानसिक रूप से सदा के लिए देवी सती का त्याग कर दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव गाथा कहानी। शिवरात्रि व्रत कथा की महिमा। जिस तरह भगवान शंकर भोले की महिमा निराली है, उसी तरह महाशिवरात्रि के पूजन और व्रत की महिमा भी निराली है। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि का एक बार भी व्रत कर लेने पर मनुष्य के पाप सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं और वो निश्चित ही शिवलोक को जाता है।
शिवरात्रि की महिमा को लेकर एक बहेलिये की एक बहुत अद्भुत कथा है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहेलिया रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था और अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो दिन भर जंगल में भटकता हुआ चिड़ियों और जानवरों का शिकार किया करता था। इस पाप में डूबे रहने के कारण किसी भी शुभ कार्य में उसका मन ही नहीं लगता था। पर एक समय आया जब एक शिवरात्रि को उसके घर में अन्न का एक भी दाना शेष नहीं था। उसके परिवार वालों ने उससे खाने का इंतजाम करने के लिए कहा और वो अपना तीर धनुष उठाकर जंगल को निकल गया। वो दिन भर भटकता रहा लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वो बहुत परेशान हो गया कि अगर आज उसे कुछ नहीं मिला तो घर में सबको भूखे सोना पड़ेगा। इस विचार में डूबा हुआ वो एक तालाब के किनारे गया और फिर जल भरा लोटा कमर में बांधकर वो ये सोचते हुए पास के ही एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया कि जैसे ही कोई जानवर या पक्षी पानी पीने तालाब पर आएगा, मैं उसे तीर चलाकर मार दूंगा। इंतजार करते करते रात का एक पहर बीत गया। उसी समय एक हिरनी नीचे तालाब पर पानी पीने के लिए आई और जैसे ही बहेलिये ने हिरनी पर निशाना साधने के लिए धनुष उठाया, उसके लोटे से जल और कुछ बेल के पत्ते टूटकर पेड़ के नीचे बने शिवलिंग पर गिर पड़े। बस शिवलिंग पर जल और बेल के पत्ते गिरते ही उस बहेलिये के सभी पाप अपने आप दूर हो गए। बहेलिया उस समय तो हिरनी को नहीं मार सका, पर रात के 2 पहर बीत जाने के बाद दूसरी हिरनी को मारने की कोशिश में कुछ जल और बेल के पत्ते टूटकर फिर शिवलिंग पर गिरे और इस तरह उस बहेलिये से अनजाने में ही 4 पहर के पूजन हो गए। दिन भर वो बहेलिया भूखा प्यासा तो था ही, इस तरह उसका शिवरात्रि का व्रत भी पूरा हो गया। इस तरह अनजाने में हुई इस शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उस बहेलिये पर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने साक्षात प्रकट होकर उसे अपने दर्शन दिए। भगवान शिव को सामने देखकर बहेलिये को ज्ञान प्राप्त हो गया और वो महादेव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे गोह नाम देकर वरदान दिया कि हे गोह, आज से तुम श्रृंगवेरपुर नामक राजधानी में निषाद राज गुहे के नाम से सभी प्रकार के सुखों का भोग करोगे। तुम्हारे वंश में वृद्धि होगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे पुण्य कर्मों से एक दिन साक्षात श्री राम तुम्हारे यहाँ पधारेंगे। ऐसा वरदान देकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और सभी जानते हैं कि निषाद राज गुह को श्री राम का सानिध्य मिला और उन्हीं की नौका पर बैठकर श्री राम ने गंगा पार की। शिवाय। शिव गाथा कहानी, महादेव का क्रोध और कामदेव का अंत। बहुत पुराने समय की बात है कि ताड़कासुर नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि उन्हें ब्रह्मा, विष्णु या महेश में से कोई भी न मार सके। और ऐसा वरदान पाकर वो स्वयं इंद्र जैसा बन बैठा। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनकी जगह दैत्यों को बसा दिया। तब त्राहि त्राहि करते हुए देवता ब्रह्मा की शरण में गए, पर ब्रह्मा ने उनसे कहा कि मैंने ही ताड़कासुर को वरदान दिया है, इसलिए मैं स्वयं ताड़कासुर का वध नहीं कर सकता। हाँ, यदि इस कार्य को कोई कर सकता है तो स्वयं महादेव शिव का पुत्र। ये सुनकर सभी देवता चिंता में पड़ गए, क्योंकि अभी तो महादेव शिव का विवाह भी नहीं हुआ था। कोई उपाय न देखकर सब देवता मिलकर सोचने लगे कि तीनों लोकों में ऐसी कौन सी कन्या हो सकती है जो महादेव शिव के तेज को धारण कर सके। देवताओं की ये चिंता देखकर ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया था, वो इस समय हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। उसका नाम है पार्वती।
वो पार्वती हिमालय पर तपस्या में लीन महादेव को मन ही मन अपना पति भी मान चुकी है और महादेव उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें, इस कामना से वो दिन रात उनकी सेवा करती है। इसीलिए आप सभी लोग मिलकर कुछ ऐसा करें कि किसी भी तरह शिव के भीतर काम भावना पैदा हो और वे पार्वती से विवाह करने को तैयार हो जाएं। तब देवराज इंद्र ने कामदेव से कहा कि वे स्वयं जाकर महादेव के मन में काम भावना पैदा करें और अगले ही पल कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ वसंत को लेकर महादेव के पास पहुंच गए। महादेव शिव इस समय हिमालय में अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव ने शिव पर अपना बाण छोड़ दिया, जिससे शिव के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण पैदा होने लगा और उनका तप टूट गया। तप टूटने से वे क्रोधित हो चारों दिशाओं में देखने लगे कि कौन है जिसने उनका तप भंग किया है। उन्हें अपने सामने कामदेव दिखाई दिए। शिव का क्रोध देखकर कामदेव भय से कांप उठे, पर शिव के तीसरे नेत्र से निकली ज्वाला ने पल भर में कामदेव को भस्म कर दिया। अपने पति की यह दशा देखकर रति बुरी तरह विलाप करने लगी। तब देवताओं ने शिव को ताड़कासुर की पूरी कथा सुनाते हुए उनसे कामदेव को जीवन दान देने की विनती की। इस पर शिव ने देवताओं से कहा कि कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, पर उनका शरीर भस्म हो चुका है, इसलिए अब उन्हें बिना शरीर के ही रहना होगा। ये कहकर शिव ने कामदेव को जीवन दान दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात नारद की सलाह पर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय से शिव को प्रसन्न किया और उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त किया, जिससे कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्हीं कुमार कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया और देवताओं के संकट हरे। शिवाय।